नमस्कार। मानव इतिहास के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, हमारा अतीत और इंसान की पूरी कहानी। बिल्कुल शुरुआत से लेकर आधुनिक युग तक के मानव इतिहास को आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। बिना किसी देरी के चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आज हमारे चारों तरफ जो गगनचुंबी इमारतें हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां हैं या जो स्मार्टफोन हर वक्त हमारे हाथों में रहता है, क्या ये सब रातों रात बन गए? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे हजारों सालों का एक बहुत ही लंबा और सच कहें तो बहुत ही संघर्षपूर्ण इतिहास छुपा है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि हम आज जहां हैं वहां तक आखिर पहुंचे कैसे? तो कहानी का पहला पड़ाव है गुफाओं से आग तक। ये हमारे इतिहास की बिल्कुल शुरुआत है। शुरुआती दौर की कल्पना कीजिए। कोई सुख सुविधा नहीं, इंसान पूरी तरह से प्रकृति के भरोसे था। रहने के लिए सिर्फ घने जंगल और अंधेरी गुफाएं थीं। अपनी जान बचाने के लिए रोज शिकार करना पड़ता था और खाने के लिए जो भी जंगली फल मिल जाएं उसी पर गुजारा होता था। सोचकर देखिए, कोई पक्के मकान नहीं, कोई औजार नहीं। हर एक दिन सिर्फ अपना वजूद बचाए रखने की एक जद्दोजहद थी। लेकिन फिर एक ऐसा गेम चेंजर मोमेंट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। आग की खोज। इसे हम मानव इतिहास की सबसे पहली और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसने एक झटके में जिंदगी बदल दी। अब खाना पकाना मुमकिन था, जिससे बेहतर पोषण मिला, जानलेवा ठंड से बचने का एक पक्का उपाय मिल गया और सबसे बड़ी बात, खूंखार जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिलने लगी। सच मानिए, इस एक खोज ने रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, बस्तियां और सिंधु घाटी। यहीं से मानव सभ्यता ने असल मायने में जन्म लिया। आग के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी क्रांति थी वो थी खेती। खेती की खोज ने उस घुमंतू इंसान को एक ही जगह पर टिक कर बसने का मौका दिया। जब बीज बोने और फसल उगाने की कला समझ में आ गई तो हर दिन खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने की मजबूरी ही खत्म हो गई। बस यहीं से इतिहास के पहले गांवों की नींव पड़ी। एक जगह रहकर समाज बनाने की इस शुरुआत को ही हम सभ्यता या सिविलाइजेशन का जन्म कहते हैं। और जब हम महान प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र आना लाजिमी है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसके लोग अपने समय से बहुत आगे थे। पूरी दुनिया के इतिहासकार आज भी इनके बेहद समझदार और व्यवस्थित अर्बन प्लानिंग यानी शहरी नियोजन की मिसालें देते हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि उस प्राचीन काल में भी चौड़ी और बिल्कुल सीधी सड़कें हुआ करती थीं, पक्की ईंटों से बने बेहतरीन घर और सबसे कमाल की चीज उनकी साफ सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था। मतलब उस समय भी इतने स्मार्ट शहर बसाए गए थे जिनका डिजाइन आज के आधुनिक इंजीनियरों को भी अचंभे में डाल देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, साम्राज्य और सांस्कृतिक विकास। यहाँ से बड़े और विशाल राज्यों के उदय का सिलसिला शुरू होता है। अगर हम विकास के इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन में देखें तो कड़ियां एकदम साफ जुड़ती हुई नजर आती हैं। जंगलों के शिकार युग से शुरुआत हुई, फिर खेती का दौर आया, उसके बाद सिंधु घाटी जैसी स्मार्ट शहरी सभ्यता पनपी और आगे चलकर मुगल साम्राज्य जैसे विशाल और शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इंसान ने निरंतर आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ा। मुगल साम्राज्य के दौर की बात करें तो यह भारत में कला, संस्कृति और वास्तुकला के व्यापक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण समय रहा। इस दौरान देश में कई ऐसी भव्य और शानदार इमारतों का निर्माण हुआ जो आज भी उस दौर की बेहतरीन कारीगरी और सांस्कृतिक वैभव की गवाही पूरी दुनिया के सामने देती हैं। कहानी का चौथा अध्याय काफी गंभीर है, विदेशी शासन और संघर्ष। ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही कठिन बदलाव का दौर था। समय हमेशा एक सा नहीं रहता और इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अंग्रेज भारत आए और धीरे धीरे पूरे देश पर विदेशी शासन की शुरुआत हो गई। सोचिए, जब पूरे देश का नियंत्रण बाहरी ताकतों के हाथ में चला जाए तो हालात कैसे होंगे। ये एक बेहद संघर्षपूर्ण समय था और परिस्थितियां दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी की किरण रास्ता बना ही लेती है। इस मुश्किल घड़ी में एक बात बेहद प्रेरणादायक थी। लोगों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वो दौर था जब देशवासियों ने गुलामी को स्वीकार करने से मना कर दिया और अपनी आज़ादी के लिए एक लंबी, अटूट लड़ाई की शुरुआत कर दी।
हालांकि इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इस संघर्ष में लाखों लाख लोगों ने अपनी इच्छा से हिस्सा लिया। अनगिनत लोगों ने तो देश को स्वतंत्र देखने के उस एक लक्ष्य के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। और फिर लंबे और अथक संघर्षों के बाद वो ऐतिहासिक साल आ ही गया, 1947। इसी वर्ष भारत को अपनी वो आज़ादी मिली जिसके लिए इतना लंबा और दर्दनाक सफ़र तय किया गया था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए और आज़ाद युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, हमारा अतीत, हमारा आज। चलिए इस पूरी यात्रा के धागों को एक साथ समेटते हैं। जरा एक पल रुककर इस पूरी यात्रा को देखिए। जंगलों में रहने वाले एक साधारण इंसान से लेकर एक आजाद, स्वतंत्र और आधुनिक देश के निर्माण तक का ये सफर, ये हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारी असली जड़ें कहाँ हैं, हमने किन बड़ी चुनौतियों को पार किया है और तब जाकर आज का ये मुकाम हासिल किया है। अंत में इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। आज जो हम हैं वो हमारे अतीत की देन है। हमारे पूर्वजों के संघर्षों और उनके सफर ने ही आज का ये आधुनिक स्वरूप गढ़ा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल छूट जाता है, अगर हमारे अतीत ने हमारा आज तय किया है, तो आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारा आने वाला कल कैसा आकार ले रहा है? इस विचार के साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।